नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ श्रेया। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। जो आज केरल तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। केरल में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पहली अलाथुर में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, दूसरी अंतिगल में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 15 से 19 मार्च के बीच केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में चुनावी रैलियां की थी। केरल में पीएम मोदी का ये 6वां दौरा है और ये 6वां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दौरा रखा जा रहा है और यहां पर तमिलनाडु की जनता को साधते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो आज केरल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी और केरल में 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। पहली अलाथुर में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, आज केरल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये पीएम मोदी का 6वां दौरा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। देखिए, बिल्कुल चुनावी कैंपेन लगातार चल रहा है और जिस तरीके से 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, उन राज्यों पर विशेष फोकस जहां पर इन चरण में वोटिंग होनी है और मिशन साउथ को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी कैंपेन कर रही हैं और इस कड़ी में आज फिर केरल में वो चुनावी रैली करते नजर आएंगे। 2 चुनावी रैली केरल में करेंगे, इसके अलावा तमिलनाडु जाएंगे, वहां पर वो चुनावी रैली करने वाले हैं। तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम में जो मुकाबला बनकर उभर रहा है वो कांग्रेस के मौजूदा सांसद, सिटिंग सांसद शशि थरूर और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बीच है। लिहाजा इस रैली को साधेंगे प्रधानमंत्री और एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी देंगे। इसके अलावा अगर देखें तो 6वां दौरा है केरल का। केरल में पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने और वायनाड में आज राहुल गांधी मौजूद भी रहेंगे। वायनाड उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज केरल के दौरे पर हैं राहुल गांधी भी। तो आमना सामना ये चुनाव प्रचार के दौरान आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जब केरल में चुनाव कैंपेन करते नजर आएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में भी प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां तमिलनाडु में भी राहुल गांधी का दौरा लगा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा है। तो कहीं ना कहीं चुनावी रैली जो है आगे बढ़ रही है और इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कैंपेन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो पहले चरण का चुनावी मुकाबला उन सीटों पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा मिशन साउथ को साधने के लिए बीजेपी लगातार चुनावी कैंपेन वो कर रही है, जबकि बीजेपी का मैनिफेस्टो यानी चुनावी संकल्प पत्र वो जारी हो गया है। कल ही इस पर कई बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई थी। गारंटी, मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी, इसका मुकाबला प्रमुख तौर पर बनकर उभर रहा है। लिहाजा सियासी वार पलटवार इस चुनावी दौरे के दौरान खूब जोर शोर से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल प्रदीप, चुनावी वार पलटवार तो जाहिर तौर पर जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव जिस तरह से करीब आते हैं उस बीच ये जरूर देखने को मिलता है। लेकिन ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि पिछले अगर हम पीछे जाएंगे थोड़ा सा तो 15 से 19 मार्च के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दौरे तमिलनाडु के किए थे। इस दौरान कई वहां पर दौरे रहे थे पीएम मोदी को और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत के अन्य राज्यों की बात की जाए तो बीजेपी की पकड़ काफी अच्छी और मजबूत है। लेकिन अगर इसी बीच हम दक्षिण की तरफ जाएं तो दक्षिण में कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूती दिलाने के लिए, कहीं ना कहीं वहां पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए जो ये दौरे पीएम मोदी के ये लगातार देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और उत्तर भारत में जिस तरीके से वहां पर एंटी इनकम्बेंसी कार्ड के लिए यहाँ पर मिशन साउथ को फोकस किया गया है, इसलिए विशेष कैंपेन लॉन्च किए गए हैं। मिशन साउथ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी ऐलान से पहले ही जो विशेष कैंपेन शुरू किए थे इन राज्यों में विशेष तौर पर फोकस करते हुए, चाहे तमिलनाडु की बात हो, तेलंगाना की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो, उन्होंने लगातार चुनावी कैंपेन किए थे और कई बड़े वादे किए थे। तो अब चुनावी बिगुल बजने के बाद से भी लगातार चुनावी कैंपेन किया जा रहा है। तो साउथ से ज्यादा उम्मीद सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है तमिलनाडु से, जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा सीटों जीतने का लक्ष्य उसने फोकस किया है। एआईएडीएमके की कमी वहां पर जो
महसूस की जा रही है राजनीतिक तौर पर, उसकी भरपाई के लिए बीजेपी से एक अवसर के तौर पर देख रही है। और इसीलिए तमिलनाडु पर विशेष फोकस करते हुए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी बड़े वादे किए हैं। तमिलनाडु और उसके तमिल भाषा संगम को लेकर कई बड़े उसमें एक वादे शामिल किए गए हैं। तो ये जरूर है कि ये इसी के लिए मिशन साउथ को साधने की रणनीति बीजेपी ने विशेष तौर पर बनाई है, ताकि उत्तर भारत में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट वो साउथ से उसकी भरपाई कर सके।